चलिए आज शुरू करते हैं। आज का चैप्टर क्या है? आ जाओ आ जाओ, खुश रहो, बैठो और लेट आया करो। खाना वाना खा के आते हो क्या? टाइम वाइम नहीं पता चलता। चलो स्टार्ट करते हैं आज। इसके पहले आप लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं ना? सेंटेंस हो चुका है। तो आज स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने इसके पहले बता दिया था कि अफर्मेटिव कितने होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। पहले होते थे 6 पार्ट। क्या होते थे? तो एक होता था ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब कितने पार्ट हैं? 5। कौन कौन सा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, है ना? 5 सेंटेंस होते हैं। यानी कि साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, ये 5 होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम चलते हैं। कुछ एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, पूरा एक सेंटेंस, और उसके मैं अलग अलग पार्ट करूंगा। एक सेंटेंस लिखूंगा, उसके अलग अलग पार्ट करूंगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि राम इज अ गुड बॉय। ये सेंटेंस, इसका मतलब क्या हो गया कि राम एक अच्छा लड़का है। बैठने का जगह नहीं है, तख्ते बैठो किसी तरह से एडजस्ट करके। ए भाई स्टूल एडजस्ट करो कोई एक। शशांक यहाँ बीच में आ जाओ, रुद्र के पास। चलो ठीक है, वो बैठ गए। अंकुर को एडजस्ट करो। कल से जो लोग लेट में आएंगे वहां बोरा बिछा के बैठेंगे। ठीक है सर। तो मैंने सेंटेंस में क्या लिखा? राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। इसका मतलब क्या होता है? राम एक अच्छा लड़का है। क्या मुझे अगर बताइए कि ये जो राम लिखा हुआ है इसको ना लिखें, इज ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। समझ में आ रहा सेंटेंस? नहीं समझ में आ रहा है। सेंस समझ नहीं आ रहा। एक अच्छा लड़का है, कौन? नहीं, मैंने कहा राम हटाओ ना वहां से। मैंने क्या कहा? राम हटाओ। कौन अच्छा लड़का है? यहां पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? राम एक अच्छा लड़का है। देखिए इसमें एक सेंटेंस यहां से लेके यहां तक है, पूरा सेंटेंस है। ठीक है, पूरा सेंटेंस है, पूरा का पूरा एक वाक्य है ना? लेकिन यहां पर एक चीज आप देखने को मिल रहा है कि अगर जैसे ही मैंने राम को हटा दिया, किसको हटा दिया? राम। सेंटेंस का सेंस नहीं निकल रहा है। निकल रहा है? कंफर्म हो रहा है? अच्छा लड़का कौन है, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहां, चाहे मैं राम लिख दूं और चाहे मैं यहां लिख दूं ही, है ना, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, या किसी लड़के की तरफ मैं इशारा करके बोल रहा हूं कि वह एक अच्छा लड़का है, या राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। किसी लड़के का नाम क्या है? राम है, और लड़का कैसा है? अच्छा है। चलिए यहां पर मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है ना? अब यहां पर हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा क्या है कि इस, देखिए ये चीज अलग है, ये इतना और ये इतना। ये पूरे सेंटेंस का आधा भाग ये है और आधा भाग ये है। ठीक है, इसलिए इस चीज को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? और ये जो इतना भाग है इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, इतने भाग को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है बेटा? कर्ता। लेकिन यहां पर इसका मतलब होगा उद्देश्य। क्या मतलब होगा? उद्देश्य। इतना तेज चिल्लाओगे इनका छत गिर जाएगा। मुझे अगर वापस पैसा करना पड़ा तो तुम लोगों से मैं लूंगा 1-1 लाख। हाँ 1-1 लाख, अरे कई लाख हो जाएंगे। कर्ता तो क्या मैं अपना इनका बनवा के और बढ़िया दूंगा? ठीक है, चलो सब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य बोलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का ओरिजिनल मीन क्या है? कर्ता। कर्ता यानी कि जो मुखिया होगा वही कोई काम करेगा, काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता। ये मुखिया। और यहां पर यूज क्या होगा? यहां पर यूज होगा नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। चाहे हम किसी का नाम यूज करेंगे, चाहे हम किसी का नाम, और चाहे कोई प्रोनाउन हम यूज करेंगे। ठीक
ठीक है। जैसे प्रोनाउन में वह, उसके, हम, तुम, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन में, ठीक है। अच्छा, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। यानी कि ये आपका हो गया जो मेन चीज़ है, जो मुखिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, जो मुखिया के बाद होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, हर सेंटेंस में, जितने भी सेंटेंस हैं आपके पास, हर सेंटेंस में वर्ब होता है। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता। क्या होता है भाई? वर्ब होता है। चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब रहेगा। इसमें कोई वर्ब नहीं है, लेकिन ये इज ए हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब के पहले वाला भाग जितना होगा सब का सब सब्जेक्ट होगा। जितना भी पहले भाग लगा होगा सब का सब क्या होगा? और वर्ब के बाद वाला, यानी कि वर्ब के साथ, वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट होगा। वर्ब के पहले, ये वर्ब है ना? ये क्या बेटा? वर्ब के पहले जितना भी आएगा, जो भी आ जाए, सबका सबका पार्ट क्या हो जाएगा? सारा का सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब के साथ जितना पार्ट होगा सबका सब क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। समझ में आ रहा है? किसी किसी को भूख लगा है, खाना नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मैंने क्या कहा? वर्ब के बाद वाला भाग क्या है? पहले वाला भाग सब्जेक्ट है। वर्ब के पहले वाला क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब के साथ वाला भाग क्या है? देखो मैं साथ में ले रहा हूं। अगर साथ में मैंने बोल दिया तो साथ में प्रेडिकेट होगा, और अगर पहले मैं बोल दूंगा तो पहले सारा का सारा वर्ब होगा। अभी देखिए सब्जेक्ट के प्रकार भी मैं दिखाऊंगा, पर प्रेडिकेट के भी प्रकार बनेंगे आपके, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी कि मुखिया, ये पूरा कर्ता धर्ता, पूरे सेंटेंस का कर्ता धर्ता यही होता है। जैसे मैंने कह दिया कि मोहन खाना खाता है, हैं? मैंने क्या कह दिया? मोहन खाना खाता है। यहाँ पर आपको एक सेंस समझ में आ रहा है कि मोहन जो है वो खाना खा रहा है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मोहन जो है वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। खाना कौन खा रहा है? मोहन खा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ मैं लिख दूँ, सिर्फ लिख दूँ इज़ ए गुड बॉय, या इज़ ईट फूड, या इज़ ईटिंग फूड लिख दूँ, या इज़ ईटिंग फूड लिख दूँ, वह खाना खा रहा है। खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा है? पता है? नहीं पता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए सब्जेक्ट, ये सारे के सारे हो जाएंगे प्रेडिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की बात कर लें। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट कितने पार्ट होते हैं बता? 2 पार्ट होते हैं। 2 में से पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, मैं बता दूं। पहला होता है क्वालिफायर। पहला क्या होता है? क्वालिफायर। पहला होता है क्वालिफायर, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ER होगा, क्वालिफायर। और दूसरा होगा हेड वर्ड। क्या होगा? हेड वर्ड, ठीक है। पहला होगा क्वालिफायर, दूसरा होगा हेड वर्ड। अभी सब आप पहचानेंगे, लिखने पर मत जाइएगा। अभी सारे के सारे को पहचान जाएंगे कि कौन सा क्वालिफायर है, कौन सा हेड वर्ड है। तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। लिख रहे हो? जल्दी लिखो सब लोग। हट गए। जावेद क्या हुआ? दुल्हन की शर्मा क्यों रहे हो? तो अब मैं इसके बाद, अभी क्या है? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है ना। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या क्या है? 2 हैं, है ना। एक है क्वालिफायर, और एक है हेड वर्ड। अभी आपको हेडवर्ड में भी 2 कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। हेडवर्ड में 2। तो क्वालिफायर में क्या क्या होता है? इसमें ए आएगा, एन आएगा, दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा, माई आएगा, आवर आएगा, योर आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, दियर आएगा। ये सारी चीज़ें क्वालिफायर में आएंगी। जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ, एक वर्ड मैंने लिख लिया, एक काऊ, मैं लिखूंगा यहाँ पर, एक काऊ इज इन द फील्ड, इज
इन द फील्ड। एक गाय मैदान में है। एक गाय कहां पर भाई? एक गाय मैदान में है। अ काऊ इज इन द फील्ड। मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? एक तो ये सब्जेक्ट है। ये क्या है भाई? अरे गिरा दे वो घरा वाला भैया। और ये है प्रेडिकेट। ये क्या है? एक तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, यानी कि वर्ब के बाद, वर्ब के पहले जो है सबका सब सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के साथ वाला सबका सब क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ये हो गया सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक कोई सवाल बनता है कि सर जी यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं। कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं? एक है ए और एक है काऊ। तो ए क्या है? ए क्या है? क्वाली। ए क्या है भाई? ए क्वालिफायर है और काऊ क्या है? हेड। और बाकी के बाकी सब क्या है? समझ में आया? ये समझ में आ गया ना? अगर यहां लिख लिया दिस बॉय, अगर लिख दिया जाए दिस बॉय, वह लड़का, तो बॉय तक सब्जेक्ट होगा। बॉय तक सब्जेक्ट। जैसे मैं अगला लिख दूं द मून, द मून, द मून इज ओवर आवर हेड, इज ओवर, जरा देखिएगा यहां पर इज के पहले क्या हो रहा है? इज के पहले वाला क्या है? सब्जेक्ट है। और इज के साथ वाला क्या है? ये भैया है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो सब्जेक्ट में दो भाग है, दो वर्ड है ना यहाँ पर, इन दोनों के अलग अलग नाम है। ठीक है, ये जो दा है ये क्या है? क्वाली फायर। और ये जो मून है ये क्या है? चलिए देखिए, हेड वर्ड इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यही प्रमुख है। यही क्या है? इसलिए इसको हेड वर्ड नाम दे। नींद आ रही है बेटा? अभिजीत नींद आ रही है? बहुत तगड़ी नींद आती तुमको यार, मुंह इतना बड़ा बड़ा बार रहे हो। ठीक है, अब इधर देखिए, और ये बाकी के सब क्या हैं? समझ में आ गया ना? अब समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी यहां पर एक चीज और होगा। बताएं? अब यहां पर एक चीज और मिलेगा। बताएं? हेड वर्ड के भी दो प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अभी तक दो वर्ड मिल रहे थे, अब की तीसरा मिलेगा। कौन सा मिलेगा? तुरंत नोट कीजिए, 5 मिनट का टाइम है। चलिए, अब अगला मैंने कहा सब्जेक्ट के 3 पार्ट कर लेते हैं। कितने पार्ट कर लेते हैं? 3। सब्जेक्ट के 3 पार्ट। पहला हो जाएगा आपका क्वालिफायर ही, क्योंकि क्वालिफायर सबसे पहले होगा। क्वालिफायर सबसे पहले होगा। दूसरे पर आ जाएगा एडजेक्टिव। क्या आ जाएगा? हाँ, क्या हुआ? दूसरे पर एडजेक्टिव और तीसरे पर क्या आ जाएगा? हेड वर्ड। ठीक है, समझ में आया? अब जो एडजेक्टिव है ये हेड वर्ड की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? इससे इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, और इसका कनेक्शन इन दोनों से होगा। ठीक है, इससे कनेक्शन इसका होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ए लिटिल गर्ल, ए लिटिल गर्ल ए लिटिल गर्ल कम टू मी। देखिए, कम, कम मतलब आना। कम क्या हो गया भाई साहब? कम हो गया वर्ब। क्या हो गया? कम क्या है? यहां पर कम है वर्ब, कम है, और कम वर्ब के पहले सबके सब क्या हो जाएंगे? और इसके साथ सबके सब प्रेडिकेट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, सारे क्या हैं? ए तो आपका क्वालिफायर ही है, ए क्या है?
और गर्ल क्या है? ए हेडवर्ड है, ठीक है। लेकिन ये जो लिटिल है ना, लिटिल मतलब छोटा, यहां पर उसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? तो विशेषता बताने के कारण लिटिल को हम बोल देंगे एडजेक्टिव, ठीक है। बाकी के सब क्या हैं? प्रेडिकेट है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसका मैं कल एग्जाम्पल बता के इसको सही से एक बार समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही ग्रामर क्लास, कल अगला क्लास लगेगा, ठीक है ना।